सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा कि क्या है हनुमान बाबा के संदेश। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे प्रिय बजरंग बली के क्या है संदेश आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, जो भी आएगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, और मैं यहाँ से भी बता दूँ, इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। आपको कुछ दिन लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। अपने प्यारे कमेंट्स और ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। सो आज हनुमान बाबा जी के हम राइडर वेट से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, और ये प्यारा सा डेक मैंने हनुमान बाबा का मंगवाया है, जिससे मैं आज से इनसे आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, हनुमान बाबा जी के कार्ड्स हैं ये। सो देखते हैं इसमें से हनुमान जी बाबा आपको क्या गाइडेंस देंगे। उससे पहले हम आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं टैरो से। जय भोले बाबा, जय हनुमान जी। भोलेनाथ का नाम निकला है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग भोलेनाथ में असीम आस्था रखते हैं, तो आप उनसे रिलेटेड भी इन मैसेजेस को देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम जी, जय श्री राम जी, जय बजरंग। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारे सर्व कष्ट हराय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारे सर्व कष्ट हराय रामदूताय स्वाहा। सो चलिए देखते हैं जिनकी भी आस्था। गाइज, अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं या और देवी देवता में आपकी असीम आस्था है, तो आप उनसे इन डिवाइन मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे प्रिय वीर बजरंग बली जी के क्या है संदेश आप लोगों के लिए, हनुमान बाबा के क्या है संदेश मेरे कलेक्टिव्स के लिए। हनुमान बाबा जी क्या बताना चाह रहे हैं। पहला कार्ड, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री का कार्ड। विजय होने वाली है गाइज। हनुमान बाबा जी का सबसे पहला ये संदेश है कि आपको किसी सेक्टर में जीत मिलने वाली है। आप विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको जीत मिलने वाली है। और यहाँ पे जो लोग, जो अनमैरिड लोग हैं, वो जो अपनी मैरिज को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत जल्द आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के विवाह की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं, और घर में कोई मांगलिक कार्य होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप अपने बच्चों की कोई शादी ब्याह का देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या कुछ भी आसपास में, तो वहाँ मांगलिक कार्य होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे हनुमान बाबा जी आपके घर में कोई मंगल कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ की यहाँ पे एनर्जी है, तो वो सब आपकी मंगल आपको हितकारी देने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बारात, शादी, बैंड बाजा, इसकी मैं बहुत ज़्यादा एनर्जीज देख रही हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी की यहाँ पे मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। आने वाले 6 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पे खूबसूरत योग बन रहे हैं आपके घर में मांगलिक कार्य के। बजरंग बली, अगर बहुत ज़्यादा कोई चिंतित है कि मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा अगर कोई चिंतित है, तो चिंता करनी छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आएगा, और विवाह के यहाँ पे पूरे योग हैं। नेक्स्ट 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अब तक यहाँ पे ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज़ आपके आसपास, ऐसी कोई सोल्स आपके आसपास जो चीटर हों, जो स्पाई हों, जो हमेशा आपको डिग्रेड करते हों, ठीक है, आपको हमेशा डिफेम करते हों, आपकी बदनामी करते हों, इस तरीके की जो सोल्स हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से अब निकलने वाले हैं। हनुमान बाबा कह रहे हैं ऐसे लोगों का निकलना तय है विदिन 5 to 6 मंथ्स। टॉक्सिक और नेगेटिव लोग जो बहुत ही ज़्यादा इविल इंटेंशंस रखते थे आपके अगेंस्ट, उनका निकलना अब तय है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं दोबारा करूँगी। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय बजरंग, जय श्री राम। मेरे कलेक्टिव्स के लिए जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम। ओके,
ये कार्ड 7 ऑफ कप्स ये आया है रिवर्स में। आपकी जो विशेष थी, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी जायज़ विशेष थी, ऐसी विशेष जिनसे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, ऐसी विशेष, तो वो विशेष यहाँ पे अब आपकी फुलफिल होते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बीते कुछ समय में आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की एनर्जी में चले गए थे, बहुत ज़्यादा एक त्याग की एनर्जी में, है ना, चीज़ों से पीछे उठना और ये सब चीज़ों से मुंह मोड़ना, रिश्तेदारों से मुंह मोड़ना, है ना, किसी चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहना, बहुत चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बीते समय में आपके मन से हिली डुली थी और बहुत ज़्यादा आप ना एक वैराग्य की तरफ आ गए थे, एक चिंतन प्राप्ति की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उसका आपको फल हनुमान बाबा जी ये दे रहे हैं कि आपकी जो जायज़ इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे और जिसमें आपके भले के साथ साथ दूसरों का भी हित छुपा है, ठीक है, तो ऐसी इच्छाएं आने वाले 7 मंथ्स के अंदर अंदर आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि आप मे बी अगर आप अपने लिए देख रहे हैं या अपने आसपास किसी एनर्जीज के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को हो सकता है आने वाले मैरिड लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सके। ये एक वार्निंग मैसेज आया है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं, पास्ट में की हुई गलतियों का बहुत ज़्यादा किसी को रिग्रेट हो रहा है। कोई ऐसी सोल है जिसको पास्ट की हुई किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे हनुमान बाबा जी उनको कह रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले समय में किसी की मैरिज में उसको लॉस होता हुआ दिख रहा है, बट कुछ हैवी लॉस रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, ये रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है, इमोशनल मैटर्स को डिनोट करता है। तो इमोशंस में कुछ हैवी लॉस हो सकता है आने वाले विद इन 5 days to 5 months के अंदर। लेकिन हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि देखो, पास्ट आप बार बार पास्ट का सोच रहे हैं कि पास्ट में ये गलतियां हो गई, पास्ट में वो गलतियां हो गई, तो इसको बार बार रिग्रेट करके इस नेगेटिविटी में मत जाएं। आप अब पीछे देखें, आगे की दुनिया देखें कि यहाँ पे अभी भी 2 कप्स हैं। मतलब अब आगे फ्यूचर का सोचिए कि फ्यूचर, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो अपने भूतकाल को याद कर करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, पास्ट में हमने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए, पास्ट में हमने इस रिश्ते को क्यों अपनाया, या पास्ट में हमने ये जॉब क्यों मैनिफेस्ट करी, या कुछ लोग यहाँ पे अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो पास्ट में हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को इतना मैनिफेस्ट क्यों करा कि आज वो ही हमारे लिए टॉक्सिक और नेगेटिव बन चुका है या बन चुकी है। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बजरंग बली कह रहे हैं कि पास्ट में अब जो हुआ वो वापस नहीं लाया जा सकता। पास्ट इज़ पास्ट, ठीक है, हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, ये अब रिपीट नहीं होगी। बट आप अपने भूतकाल में पश्चाताप कर करके इतना अपना समय और ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं और आने वाली जो चीज़ें हैं उनको आप ब्लॉक कर रहे हैं, आने वाली ब्लेसिंग्स को। तो यहाँ पे बजरंग बली कह रहे हैं जो भी पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है उनको ज़रूरत है अब उस रिग्रेट से निकलने की और आगे फ्यूचर में अच्छी चीज़ों को, अच्छी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने की, और ज़रूरत है कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ सुधारने की। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत ये नेगेटिव एनर्जी आई है कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देख रहे हैं, चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हो रही हैं, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5 मंथ से लेके 6 मंथ्स के अंदर यहाँ पे मैं सेपरेशन की एनर्जीज देख रही हूँ, मे बी डाइवोर्सेस की, या मैरिज में स्पेशली किसी का हैवी लॉस मैं देख रही हूँ। अगर डाइवोर्स नहीं भी होता तो वहाँ तक नौबत आने की मैं पूरी संभावनाएं देख रही हूँ विद अ 5 ऑफ कप्स कार्ड। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और क्या मैसेज बजरंग बली यहाँ पे बताना चाह रहे हैं? जय जय श्री राम, जय बजरंग, जय श्री। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मनी मैटर आपके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। इसके बाद मैं राइडर वेट से ये बंद करूंगी मैसेजेस, फिर मैं गाइडेंस लूंगी। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का मैं कार्ड देख रही हूँ। ठीक है, एक नई शुरुआत किसी के लिए, अगर यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई थी कि कुछ लॉसेस होने वाले हैं या कुछ भी पास्ट का, तो आने वाले समय में विद इन 10 मंथ्स आपकी न्यू बिगनिंग भी कहीं ना कहीं होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, अब बहुत अच्छे ऐसे देखिए, यहाँ भी कप्स का ही कार्ड जो लॉस का है और यहाँ भी कप्स का कार्ड जो फुलफिल का है। सो जो भी इमोशनल लेवल पे आपका डैमेज होगा या हुआ है
उससे कई गुना बेहतर करके हनुमान बाबा आपको देंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके हाथ में धन की भी प्रचुर मात्रा में आपको उसका प्रॉफिट हनुमान बाबा देंगे। अगर आप बहुत समय से कोई अच्छी जॉब, अच्छे करियर में या अर्निंग, पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा आप जद्दोजहद कर रहे थे, तो यहाँ पे हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि वो जद्दोजहद आपकी नष्ट होने वाली है। अब आपको आपके परिणाम मिलने वाले हैं, बहुत खूबसूरत कंक्लूजन मिलने वाले हैं आपको आपकी मेहनत के, और आप बहुत अच्छा धन अर्जित करने वाले हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आया है। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थोड़े से रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा वीक होना पड़ सकता है आने वाले समय में, लेकिन धन के मामले में आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा धन आप कमाने वाले हैं, अर्जित करने वाले हैं। यहाँ पे आपको धन संबंधित मामलों में काफ़ी लाभ और प्रॉफिट मिलने वाला है। सो जो लोग धन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो चिंता करना छोड़ दीजिए। हनुमान बाबा जी आपको यही संदेश कह रहे हैं। यहाँ पे एक और एनर्जी है कि अगर कोई कर्ज की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उनकी कर्ज अब उतरने वाले हैं। आप 43 डेज लगातार हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें 8 पीले मैरीगोल्ड के फ्लावर्स चढ़ाइए एंड उन्हें चोला चढ़ाइए। आप हर मंगलवार 43 डेज में जितने भी ट्यूसडे आते हैं, वो आप चोला, खास करके ऐसा चोला जिसमें श्री राम लिखा हो, तो वो और भी अच्छा है। नहीं तो आप कोई भी एक डिज़ाइनर चोला उनको चढ़ा सकते हैं। उन्हें 8 पीले फूल रोज़ चढ़ाइए 43 डेज एंड उनसे ये प्रेयर कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और उसके बाद एक मंत्र है, ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्व कर्ज मुक्ताय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्व कर्ज मुक्ताय रामदूताय स्वाहा। जिनको भी लोन की या कर्ज की समस्या दिन रात सता रही है, बहुत ज़्यादा जतन करने के बाद भी आप कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहे, तो आप ये ज़रूर कीजिए 43 डेज का उपाय, कि आपके सारे कष्ट संकट वो हरेंगे और आपको सभी कर्जों से, उधारी से आपको मुक्त करेंगे। ये आजमाया हुआ एक रिचुअल है। बहुत से लोगों ने इससे लाभ उठाया है और बड़ी बड़ी अमाउंट में भी उन्होंने अपने लोन को चुकता किया है। 43 डेज तक कॉन्टिन्यूसली आपको ये करना है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कीजिए जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं। अब मैं यहाँ पे इस डेक से हनुमान जी की गाइडेंस के आप लोगों के लिए वो ले लेती हूँ। जय बजरंगबली, जय श्री सीताराम जी, जय बजरंग। मेरे हनुमान बाबा की जय हो, जय बजरंग। मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस क्या है हनुमान जी? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, टेक अ रिस्क। यहाँ पे आप देखिए कैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो उनको उस मूर्छित अवस्था से बाहर लाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, और जब उन्हें वो संजीवनी बूटी नहीं मिली थी, तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इस तरीके के रिस्क लेने की अहमियत आपको समझनी होगी। आप रिस्क लीजिए किसी चीज़ में। Do not be afraid to take risk as I risked everything to serve a Rama। तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने श्री राम जी के लिए रिस्क लेने में एक पल भी नहीं लगाया, सोचा, इसी तरीके से आपको अपनी कुछ भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत रिस्क लेने की तो ज़रूरत है। यहाँ पे मे भी आपका कोई ऐसा कार्य है, ऐसा कोई, कई बार होता है ना, ऐसा कोई कार्य होता है कि हम डर जाते हैं कि नहीं इसमें रिस्क होगा, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इसका क्या कंक्लूजन होगा, चीज़ें कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगी। एंड कुछ लोग यहाँ पे ये हैं कि बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक, कोई नेगेटिव पर्सन ने आपका जीना हराम कर रखा है, आपकी ज़िंदगी को हेल बना रखा है, एंड आप डर डर में वो रिस्क ही नहीं ले पाते कि इस इंसान से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊँ, अगर मैं कोई स्टैंड लूँगा या मैं कोई स्टैंड लूँगी तो कहीं चीज़ें वर्स्ट ना हो जाए, ये सामने वाला पर्सन हमें ही ना फंसा दे। तो इस भय की वजह से, इस डर की वजह से आप क्या करते हैं, गलत इंसान को बढ़ावा अपने जीवन में देते जाते हैं। वो इंसान इस चीज़ में अपनी हरकतों में आगे बढ़ता जाता है, अपनी बदतमीजियों में बढ़ता जाता है कि सामने वाला तो मुझसे हमेशा भयभीत रहता है या भयभीत रहती है, ये तो कभी कोई एक्शन ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकती। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको रिस्क लेने का यहाँ पे कहा जा रहा है हनुमान जी कि कोई भी आप, चाहे करियर वाइज, चाहे रिलेशनशिप वाइज, चाहे किसी भी मैटर में, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत तो आपको इस तरीके की एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि सामने वाला आपका इतना मिसयूज़ ना कर सके, सर्कमस्टेंसेस इतनी ज़्यादा अनफेवरेबल ना हो आपके लिए।
स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन एंड एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड मैनिफेस्टेशंस। ओके, सो यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफर्ट बैठे हैं कि चलो ये तो हमारा भाग्य है, ये तो हमारा कर्म है, इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा नहीं, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही है। हनुमान जी कह रहे हैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क लेना है, स्टैंड लेना है, अपने लिए बोलना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप लोग अपने जीवन से थोड़ा बहुत परेशान है तो यहाँ पे आप हनुमान जी को रेड फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं एवरी ट्यूसडे। आप 11 ट्यूसडे आप हनुमान जी को कोई भी लाल रंग का फल उन्हें अर्पित करें तो मे भी आने वाले समय में परेशानियों से आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक अपलिफ्ट अदर्स। यहाँ पे हनुमान जी ने देखिए कैसे थामा हुआ है इस बच्चे को, इस बालक को कैसे थामा हुआ है। ऐसे ही हनुमान जी ने आपको भी थाम रखा है, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ पूरी है। यूज योर स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट अदर्स नॉट टू डोमिनेट देम एज आई यूज माई पावर टू सर्व राम एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट। एम्प्लॉय योर एबिलिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल नॉट फॉर पर्सनल गेन। ओके, सो यहाँ पे मे भी कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए अगर ये मैसेज आए तो डेफिनेटली सभी नहीं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अपनी पावर का अहंकार है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ का अहंकार है। आप लोग बहुत पावरफुल हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि उस पावर को, उस शक्ति को दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए प्रयोग कीजिए। जैसे कि मैंने अपनी शक्ति को राम जी की सेवा में समर्पित करा और मैंने इनोसेंट लोगों को हमेशा रक्षा दी, उनका संरक्षण किया, उनको सुरक्षा प्रदान करी। तो अगर आप इस तरीके से सामर्थ्य हैं, केपेबल हैं, आप पावरफुल हैं, तो आप इस तरीके से लोगों को डोमिनेट मत कीजिए। आप जितना हो सके निर्बलों की, दीन दुखियों की मदद कीजिए। ठीक है, जिसको ज़रूरत है मदद की उसे मदद कीजिए। अपनी पावर का गलत यूज़ यहाँ पे मत कीजिए। ठीक है, अपनी पावर का हमेशा सदुपयोग कीजिए। एंड जितनी भी जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं वो आप दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए, ना कि पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ कीजिए। ये आपको यहाँ पे एक गाइडेंस हनुमान जी की तरफ से दी जा रही है। यहाँ पे आपको एक रेमेडी दी जा रही है कि आपको इस मंत्र को ओम श्री हनुमंते नमः 51 टाइम्स रोज आपको हनुमान जी के सामने इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री हनुमंते नमः, ताकि अगर जो आपका एक कैपेसिटी लेवल है वो बैलेंस में हो और आप अपने जीवन को सुधारने के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुधार सके और लोगों को अपलिफ्ट कर सके। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस थे आज हनुमान बाबा के। आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।